हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में क्या क्या हमें करना है वो हम पढ़ते हैं। देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस चैप्टर में हमें ये दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में समझना है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये एल्गोरिथम होता क्या है? एल्गोरिथम एक वेल डिफाइंड स्टेप्स का सीरीज है जो कि एक प्रोसीजर में कन्वर्ट होता है एंड एक सम सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है। दीज आर द वेल डिफाइंड स्टेप्स ऑफ अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ सम। एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसमें हम कुछ नहीं बस HCF एंड LCM हम फाइंड आउट करते हैं एंड फैक्टर्स क्या क्या हैं वो हम समझते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये लेमा वर्ड क्या होता है? लेमा एक खुद में स्टेटमेंट होता है जो एक दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में हेल्प करता है। दैट इज, लेमा इज अ स्टेटमेंट which helps to prove another statement। तो एक मतलब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के पहले हम एक सिंपल डिवीजन ले लेते हैं। 11 डिवाइड बाई 5, 5 2s are 10, रिमाइंडर 1 बचा। करेक्ट। हमें पता है कि क्वोशंट यहां पर 2 है, डिवाइजर यहां पे 5 है, डिविडेंड यहां पर 11 है एंड रिमाइंडर यहां पर 1 है। हम बेसिकली हमने क्या किया, 11 नंबर्स में से हमने 5 नंबर्स 2 बार निकाले। दैट इज 11 नंबर्स में से पहले 5 निकाला, बचा 6, दूसरी बार 5 निकाला, बचा 1 आपका 1 इज द रिमाइंडर। पर हमें पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। हमने यहाँ पे सॉल्व किया क्या, 11 दैट इज अ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट 5 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर दैट इज प्लस 1। दैट इज 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11 इज इक्वल टू योर डिविडेंड। अब आप यहां पर ही डिविडेंड को A दे दो, डिवाइजर को B दे दो, क्वोशंट को Q एंड रिमाइंडर को R दे दो। यही हो गया आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या बोलता है? A इज इक्वल टू BQ प्लस R वेर 0 इज लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। R ऑब्वियसली R जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि R अगर नेगेटिव हो गया तो आपका ये रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो R कभी नेगेटिव नहीं होगा। R अगर 0 हो गया सो 0 मीन्स नो रिमाइंडर, तो R अगर 0 हो गया मतलब R में कोई रिमाइंडर नहीं है, R इज 0, सो A इज इक्वल्स टू BQ हो जाएगा। नाउ R इज लेस देन B। B क्या हुआ? आपका डिवाइजर। देखो R इज लेस देन B दैट इज 5, क्योंकि अगर 5 ही रिमाइंडर हुआ सो ये सम तो गलत हो जाएगा ना। हमेशा रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा ही होता है। Note that Q और R can also be 0. Q और R can also be 0. Euclid's division algorithm. Use Euclid's algorithm to find the HCF of 4052 and 12576. अब देखो आपको क्या करना है, एक को A लिख दो एंड सेकेंड को B लिख दो। अब इसमें से आपको कंपेयर करना है कि दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है। अब इसमें क्या पता चलता है
कि 12576 जो है वो 4052 से बड़ा है, दैट इज 12576 इज ग्रेटर देन 4052, करेक्ट। तो यूक्लिड्स डिविजन लेमा क्या बोलता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सो जो बड़ा नंबर है दोनों में से आप उसको a डिनोट कर दोगे। सी हमने यहाँ a डिनोट किया है बड़े नंबर को 12576 को, और जो छोटा नंबर है 4052 आप उसको b डिनोट कर दोगे, करेक्ट। सो यहाँ क्या है, 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। अब ये क्या है, हमने देखा वहां पे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। 12576 आपका डिविडेंड हो गया, एंड ये क्या हो गया, आपका डिवाइजर हो गया क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि दैट इज नियरेस्ट टू 12576 3 से, फिर क्या रिमाइंडर बचेगा 420। ये आपको आप नॉर्मल डिवीजन करके नहीं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में आप ऐसे ही स्टेटमेंट फॉर्म में समझाओगे, और आपको तब तक सॉल्व करते रहना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब आगे कैसे सॉल्व करोगे, नाउ 4052 जो आपका डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड हो जाएगा, एंड जो आपका रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर हो जाएगा, दैट इज ये एज इट इज नीचे लाओगे। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो आप ऐसे एरो बना लो। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9, आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 272। नेक्स्ट, फिर आपने 420 जो आपका डिवाइजर था आपने उसको डिविडेंड किया, एंड 272 जो आपका रिमाइंडर था उसको आपने क्वोशंट किया। सेम मेथड से आपने सॉल्व किया। अब सेम 272 डिविडेंड हो जाएगा, 148 डिवाइजर हो जाएगा, रिमाइंडर आया 124। नाउ सेम 148 डिवाइजर से डिविडेंड, 124 रिमाइंडर से डिवाइजर, करेक्ट। 24 आपका रिमाइंडर हुआ। सेम प्रोसेस आप रिपीट कर रहे हो। अब देखो 24 तो आपको पता है कि वो 4 के टेबल में आता है। 4 इंटू 6 क्या होता है 24। सो आपका रिमाइंडर क्या हुआ 0, एंड यहां पर आपका क्वेश्चन खत्म। दैट इज 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6। सो द डिवाइजर ऑफ द डिवाइजर इज 4 बराबर, यहां पे डिवाइजर 4 आया, करेक्ट, एंड रिमाइंडर भी 0 आ गया। सो द HCF ऑफ 12576 एंड 4052 इज 4। सिंपल मेथड में आपको जब ये HCF फाइंड करना है, जिस स्टेप पे आपका रिमाइंडर 0 आता है एंड उस स्टेप में जो डिवाइजर होता है वो ही दोनों नंबर्स का HCF होता है। सेकेंड क्वेश्चन, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो इवन पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म 2q का होना चाहिए। आप लॉजिकली सोचो कि 2q इवन क्यों होगा, क्योंकि q के साथ 2 मल्टीप्लाइड है एंड 2 इज एन इवन नंबर। सो q में कुछ भी डाल लो, जैसे 3 डाल लो, 2 3 6, 6 इज ए इवन नंबर। 11 डाल लो, 11 2 22, इट इज एन इवन नंबर। तो कोई भी नंबर अगर आप 2q फॉर्म में है वो इवन ही होना चाहिए, और वही अगर आप 2q में 1 ऐड कर दो ऑड हो जाएगा। जैसे 11 इंटू 2 22 इवन है, बस आप प्लस 1 करोगे सो 23 क्या हो गया ऑड नंबर हो गया। Solution, let a be any positive integer
एंड b इज इक्वल टू 2। हमने b को 2 क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि स्टेटेड दैट द पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म 2q। देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम a इज इक्वल टू 2q प्लस r, ये हमें पता है जो बेस फॉर्मूला है फॉर सम इंटीजर q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है कि b 2 है एंड r शुड बी लेस देन 2। सो 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 2 क्या होगा? 0 और 2 के बीच में क्या आएगा? 0 एंड 1। लेस देन इक्वल टू साइन है, मतलब 0 भी हो सकता है। a इज इक्वल टू 2q, करेक्ट? क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे सो a इज इक्वल टू 2q प्लस 0 करोगे, जब रिमाइंडर 0 है सो 2q बचा। 2q क्या हुआ? इवन इंटीजर, अभी हमने समझा। बट जब आप यहां पर a इज इक्वल टू 2q प्लस 1 करोगे, जैसे कि r रिमाइंडर आपका जब आपने 1 सब्स्टिट्यूट किया r की जगह, तो ये हो गया ऑड इंटीजर, अभी हमने समझा था। Show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। अब देखो 1 भी ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, तो ऑटोमेटिकली जब आप आंसर फाइंड आउट करोगे सो वो ऑड ही होना चाहिए। हम क्या लेंगे? बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें क्या पता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर where 0 is less than equal to r less than b. Now since 0 is less than equal to r less than 4, possible remainders क्या होगा? 0, 1, 2, 3। less than 4 होना चाहिए but 0 included होना चाहिए। That is a is equal to 4q और 4q plus 1 और 4q plus 2 और 4q plus 3। हो गया आपका वो आंसर। फोर्थ, a sweet seller has 420 kaju barfis and 130 badam barfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number. हर एक stack में same number होना चाहिए। And they take up the least area of the tray. मतलब ट्रे का सबसे छोटा एरिया वो लेने चाहिए। What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? हमें ढूंढना है कि कितने जो है कितने बर्फीज जो है हम स्टैक में प्लेस कर सकते हैं। कैसे फाइंड करोगे? सेम प्रोसीजर है। HCF ले लो 420 एंड 130 का। 420 इज ग्रेटर देन 130, करेक्ट? सो क्या होगा? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। सेम हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ले रहे हैं। हमने क्या बोला था? जो बड़ा नंबर है उसको हम a लेंगे। 420 बड़ा है सो 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3। 130 क्यों? क्योंकि देर आर 130 बादाम बर्फीस। सो 130 को हम b ले लेंगे, दैट इज दिस इज a, दिस इज b, करेक्ट? सेम प्रोसीजर से आप सॉल्व करो। 130 इंटू 3, रिमाइंडर 30 बचा। अब ये डिवाइजर 130 डिविडेंड हो जाएगा 130 एंड रिमाइंडर विल बी योर डिवाइजर, करेक्ट? फिर डिवाइजर विल बी योर डिविडेंड एंड रिमाइंडर विल बी योर डिवाइजर। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। हमने क्या समझा था? जब रिमाइंडर 0 आ जाए मतलब आपका सम कंप्लीट हो चुका है एंड HCF क्या होगा? जो लास्ट स्टेप में जब रिमाइंडर 0 आता है तो जो आपका डिवाइजर होता है दैट इज ओनली योर HCF। सो द HCF ऑफ 420 एंड 130 इज 10। ये 10। Therefore, the sweet seller can make stacks of 10 for both kind of burfis. What have you learned today? आज हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सीखा, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी जो है हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू।